Good morning, students. Welcome to A1 Academic Online Classes. I'm Akash Srivastav. Going to teach you today's topic, that is gender, noun, gender. बेटा इससे पहले हमने noun के दो टॉपिक पढ़ लिए, noun and its kinds पढ़ लिया, noun and number पढ़ लिया. Now आज टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं noun, gender. ठीक है. इसके बाद एक और टॉपिक नाउन में आता है, वो आता है नाउन केस. ठीक है. हालांकि वो आपके क्लास में नहीं है, वो आप पढ़ोगे क्लास 7 पे जाकर के. जब आप क्लास 7 में जाओगे तब पढ़ोगे. तो थर्ड और फोर्थ में ये टॉपिक कॉमन रहता है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में. सो क्वेश्चन आराइज ओवर हियर, व्हाट इज जेंडर? क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि जेंडर है क्या? जेंडर क्या है? तो उसका आंसर मिलता है हमें कि अ नाउन दैट डिनोट्स, एक नाउन जो डिनोट करता है आइदर अ मेल, या एक मेल, फीमेल और बोथ और अ थिंग विदाउट लाइफ. मतलब या तो वो डिनोट करेगा मेल को, या करेगा फीमेल को, या बोथ, मतलब ऐसे वर्ड जिनसे दोनों क्लियर पता चलता है, या अ थिंग विदाउट लाइफ, उसी को जेंडर बोलेंगे. तो यहाँ पे जो जेंडर है वो चार चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है. अब वही चार चीजें, इसके चार काइंड्स बनते हैं. अगर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर की, तो ये जो चार चीजें डिस्क्राइब करता है, इसी के बेस पर हम इसके चार काइंड्स बांट देते हैं. फर्स्ट होता है मैस्कुलिन जेंडर. क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर. सेकंड होता है फेमिनिन जेंडर. थर्ड कॉमन जेंडर. और फोर्थ होता है लास्ट न्यूट्रल जेंडर. तो यहाँ पे चार चीजें जो आपका डेफिनेशन बता रहा है, उसी डेफिनेशन के बेस पर हम उसको चार काइंड निकालते हैं, फोर काइंड निकालते हैं. मेल शो करेगा मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल डिस्क्राइब करेगा फेमिनिन जेंडर, बोथ डिस्क्राइब करेगा कॉमन जेंडर, और थिंग विदाउट लाइफ, जो प्राणहीन, जिसमें जीवन नहीं होता, ऐसी चीज डिस्क्राइब करेगा न्यूट्रल जेंडर. तो यहाँ पे चार चीजों को ध्यान रखना है आपको. अगर कोई, अब ये जो नेम है यही क्लियर कर रहे हैं हर चीज को, मतलब डिनोट्स मेल, ऐसा वर्ड जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि दिया गया नाउन मेल ही है. जैसे आपने कहा बॉय, ठीक है, मैन, ठीक, डॉग, etc, जिससे ये क्लियर है कि द गिवन नाउन इज अ मेल, डिनोट्स फीमेल. एग्जाम्पल गर्ल, वुमन, बिच, etc. जहां पे जो नाउन दिया गया, उस नाउन से आपको एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो वहां पे उसको हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा? फेमिनिन जेंडर कहेंगे. थर्ड होता है कॉमन जेंडर, दैट रिफर्स बोथ, दैट रिफर्स बोथ. मतलब जहां ये क्लियर नहीं होता कि दिया गया जो नाउन है वो मेल है या फीमेल, मतलब ऐसे वर्ड जो दोनों के लिए सुटेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर. प्रोफेशनल्स के नेम कॉमन जेंडर में आते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल ले लो, हमने कहा बेबी, नॉट क्लियर कि बेबी गर्ल बेबी बॉय. आपने कहा चाइल्ड, नहीं पता कि बच्चा गर्ल है या बॉय है. हमने कहा स्टूडेंट, हमने कहा यहाँ पे डॉक्टर. बेटा ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जो दोनों के लिए सुटेबल होते हैं, जहां ये नहीं क्लियर होता है कि दिया गया जो नाउन है वास्तव में वो मेल है या फीमेल, मतलब वो मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, तो उसको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं. और यहां वही चीज अ थिंग विदाउट लाइफ, जिसमें जीवन नहीं होगा, जैसे टेबल, चेयर, ठीक है, इसके बाद नोटबुक,
इट इज जितने भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं जो अथिंग विदाउट लाइफ, जिसमें जीवन नहीं होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूटर जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक बार आप लोग इसको देख लो, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ओके, सबने देख लिया इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ फैमिली जेंडर। फॉर्मेशन ऑफ फैमिली जेंडर। फैमिली जेंडर का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, तो एक होता है एडिशन ऑफ ई डबल एस। रूल नंबर 1 होता है एडिशन ऑफ ई डबल एस। मतलब हम मोस्टली वर्ड्स में, मोस्टली अब मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, उसमें हम ई डबल एस ऐड करके उसका हम फेमिनिन बनाते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिएगा, मेयर, तो क्या हो जाएगा, मेयरेस। क्या हो जाएगा, मेयरेस। ठीक है, आपने कहा पोएट, कवि, पोएटेस। तो कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हम ई डबल एस ऐड करके उसका प्लूरल, मतलब सॉरी प्लूरल करें हम, उसका फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, उसको, उसके जेंडर को हम चेंज करते हैं। एक आपने कहा लायन, क्या हो गया, लायनेस। गॉड, गॉडेस। तो कई ऐसे हैं बेटा वर्ड जिनमें हम मोस्टली, ठीक है, हम उसमें ई डबल एस ऐड करके उसका प्लूरल हम बनाते हैं, उसका हम फैमिली बनाते हैं, उसमें हम मैस्कुलिन से फेमिनिन कन्वर्ट करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि चेंजिंग, बदलना, बदलना, ओ आर या ई आर अगर दिया हुआ है, इसको बदल के हम चेंज कर देंगे टू आर ई डबल एस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक्टर, ओ आर आया है, एक्ट्रेस, मतलब ये ओ आर हट के ये ऐड हो गया। ठीक है, एक्ट्रेस। ठीक है, आपने कहा, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, मास्टर, क्या कहा, मास्टर हो गया मिस्ट्रेस। ठीक है, आपने कहा ड्यूक, क्या कहा, ड्यूक, तो हो जाएगा डचेस। टाइगर, तो टाइग्रेस, हटके PIGRESS लग जाता है। तो ऐसे कह रहा है हम कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, वेटर, वेट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप OR और ER को हटा करके RESS को जोड़ करके किसी भी मैस्कुलिन से फेमिनिन को चेंज कर सकते हैं। थर्ड नंबर आता है इर्रेगुलर फॉर्म। क्या आता है, इर्रेगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लिए कोई रूल नहीं बनता, जिनका कोई रूल नहीं होता, वो वर्ड ही चेंज जाते हैं, वो कंप्लीटली वर्ड बदल जाते हैं। जैसे आपने कहा बैचलर, क्या कहा, बैचलर कहा, इसका होता है स्पाइंसर होता है या मेड होता है, दो होते हैं, स्पाइंसर कहेंगे या कहेंगे मेड। ठीक है, आपने कहा ब्रदर, क्या हो गया, सिस्टर। आपने कहा फादर, क्या हो गया, मदर। ठीक है, तो ये आपने कहा किंग, क्या हो गया, क्वीन। तो ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिनमें हम उनका कंप्लीटली वर्ड बदल देते हैं। ठीक, कहते हैं पूरी तरह से वर्ड ही बदल जाता
है, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी रूल नहीं लगता है, कोई भी रूल नहीं लगेगा। जैसे फॉक्स का क्या होता है, विक्सन होता है, जेंटलमैन का लेडी होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम इर्रेगुलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेगुलर फॉर्म का नाम हम देते हैं। लास्ट में आता है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स कुछ ऐसे वर्ड, दो वर्ड से अधिक वर्ड मिलकर बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मेन वर्ड जो जेंडर रिप्रेजेंट करता है उसी को चेंज करते हैं। जैसे ग्रैंडफादर, तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो है फादर, ये बदल जाएगा ग्रैंड मदर। आपने कहा सन इन लॉ, जेंडर कर रहा है सन, बदल जाएगा डॉटर इन लॉ। क्लियर? तो बेटा ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम इस तरीके से चेंज करते हैं। तो दिस टाइप आपका जो एंटायर जो जेंडर और नंबर वाला टॉपिक खत्म हो चुका, नाउन टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। हो सभी को समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, आपको आपकी ग्रामर की बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है, आपको वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, क्लियर? बाय बाय, टेक केयर।